इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और रेशनल नंबर में कैसे कोई क्वेश्चन को बनाते हैं, नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर का पहचान क्या है, ये आपको टोटल रेशनल नंबर का जो चैप्टर है उसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका वर्कशीट जो है 1 है। इसमें आपको जानना होगा कि रेशनल नंबर क्या है और रेशनल नंबर का पहचान क्या है और किसी नंबर को हम लोग रेशनल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 में आपका क्या क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैटर्न को और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। इसमें आपको पहचानना है कि रेशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, तो पहचान के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p/q मतलब होता है आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और आपका q जो होगा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा फ्रैक्शनल नंबर जो आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए वो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। ऐसा नंबर जो आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, इट मीन्स p/q के फॉर्म में होगा और q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया कि डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही आपका रेशनल नंबर होता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। इसमें कौन कौन सा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपका -3 रेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि हम लोग -3 को -3/1 लिख सकते हैं। आपका सेकेंड, ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। थर्ड आपका देखिए डिनोमिनेटर में आपका 0 है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। उसके बाद आपका फोर्थ जो है 0/-5 है। अगर ऊपर में न्यूमरेटर में 0 रहेगा और डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है तो उस कंडीशन में वो आपको रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 2 है राइट डाउन द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर गिवन बिलो। जो आपका नंबर दिया हुआ, ये आपका जो नंबर है, आपका कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यानी p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। p/q मतलब हो गया आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसको कैसे बनाएंगे। जो आपका नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ आपका लिखा है -5 × 4, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे -5 × 4 आपका ब्रैकेट में है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, एंड -5 + 4, तो इसको लिखेंगे -5 + 4। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 5 4 जा कितना होता है 20, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे -20 और नीचे क्या होगा आपको -5 और +4 क्या होता है -1। ये देखिए आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करने के बाद -20/-1 आएगा। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम इसी टाइप से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे आप ऐसे 64 / 4 / 32 - 18। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 और उसके बाद 32 में हम लोग 18 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 14। ठीक है, 16/14 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही आपका इसका आंसर होगा। जो भी आपको नंबर है उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने के बाद उस आंसर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया कि जिसके आगे आपको माइनस का साइन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नंबर या ऐसा फ्रैक्शन
जिसके आगे माइनस का साइन नहीं होगा वो आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। कैसे, देखिए यहाँ आपका ऊपर में -2/9 दिया हुआ है, ऊपर माइनस है बट नीचे माइनस नहीं है, तो ये आपका होगा निगेटिव रेशनल नंबर, ये आपको निगेटिव होगा, ये उसको हम लोग नहीं करेंगे। ये देखिए 3/-5 है, ठीक है, ये भी आपका नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, ये भी आपका निगेटिव रेशनल नंबर हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ 4/9 है, यहाँ ऊपर भी माइनस नहीं है और नीचे भी माइनस नहीं है, यानी दोनों जगह क्या है, प्लस है, तो ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ नंबर है -3/-19, ठीक है, तो आपका इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, आपको प्लस हो जाएगा, यानी ये आपका पॉजिटिव रेशनल में कन्वर्ट हो गया, यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा 3/19, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, और ये आपका यहाँ भी निगेटिव दिया हुआ है, माइनस का साइन दिया हुआ है, इसलिए आपका निगेटिव रेशनल नंबर है, आपका ये नहीं होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन 4 है, आंसर द फॉलोइंग, आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव और नॉट निगेटिव, ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, जो आपको ना ही पॉजिटिव है, नंबर नहीं इंटीजर, ऐसा कौन सा इंटीजर है जो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, ना उसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं और ना ही निगेटिव कह सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 2 है, अ रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज p/q, एक रेशनल नंबर जो होता है वो हमेशा p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, तो क्या इज इट नेसेसरी दैट एनी नंबर रिटन एज q/p इज रेशनल नंबर, तो क्या जो नंबर आपका p/q में है उस नंबर को हम लोग q/p के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या वो रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, यानी मान लीजिए अगर आपका लिखा हुआ है 2/3, ठीक है, अगर 2/3 ये p/q के फॉर्म में है, इसको उल्टा कर दिए हम लोग तो 3/2 होगा, तो आप तो बोलिएगा कि सर ये तो दोनों रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसका उल्टा ये लिख दिए तो रेशनल नंबर होगा, सही बात है, लेकिन अगर कंडीशन थोड़ा हम हटा दिए यहाँ पे, अगर हम लिख दिए 0/2, ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा आपको 2/0, क्या रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा क्वेश्चन अकॉर्डिंग, नो होगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका p/q के फॉर्म में नंबर है उसको q/p के फॉर्म में करेंगे तो वो रेशनल नंबर होगा, नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन आपका मान लीजिए कहीं 0/2 लिखा होगा, 0/5 लिखा होगा, उसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/0 या फिर 5/0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में वो रेशनल नंबर नहीं होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, इसका नो होगा। ठीक है, आपका नो हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इफ नॉट जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। देखिए क्या लिखा है कि आप सारे स्टेटमेंट को पढ़ना है और अगर ट्रू है तो सही है, ठीक है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, अगर फॉल्स है तो भाई फॉल्स क्यों है उस चीज को लिखना है, ठीक है, यानी उसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो पहला आपका हो गया एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर आपका नेचुरल नंबर होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि होल नंबर आपको 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर जो होता है आपको 1 से शुरू होता है। ठीक है, यहां लिखेंगे पहला का आंसर हो जाएगा आपको, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स लिखेंगे, क्यों लिखेंगे फॉल्स, क्यों होगा, क्योंकि यहां लिखेंगे 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, पहला का आंसर होगा। अब सेकेंड में आते हैं, सेकेंड आपका दिया हुआ है
एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होगा या नहीं होगा। इंटीजर मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो प्लस या माइनस दोनों के फॉर्म में होगा। तो क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, यह आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर जो होगा वो आपका 1 से आगे बढ़ता है, 1 शुरुआत होता है। तो ये आपका नेचुरल नंबर को हम लोग इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, अब थर्ड में आते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होगा। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होगा, यह बताना है। तो होल नंबर हम लोग जानते हैं कि आपका 0 से शुरू होता है और इंटीजर आपके माइनस में होता है। ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाएगा फॉल्स, नो होगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर कांट बी रिटन एज निगेटिव। जो होल नंबर होगा उसको हम लोग निगेटिव के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे होल नंबर आर नॉट निगेटिव। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर निगेटिव नंबर आर नॉट होल नंबर, ये लिख सकते हैं। अपने हिसाब से जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 4, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है। क्या लिखा है, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, हर इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ट्रू, क्वेश्चन 4 जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। ये आपका थर्ड का आंसर होगा, यहाँ पे थर्ड नंबर रहेगा। ठीक है, ये थर्ड हो गया, फोर्थ का आपका ट्रू हो गया, इसमें सेकेंड और फोर्थ आपका ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, क्या सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन होता है। क्या लिखा हुआ है, एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन होता है। क्या ये जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन में ही लिखा जाए। आपका डेफिनेशन में क्या हुआ था, डेफिनेशन में ये बताया गया था कि नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नंबर आपका p बाई क्यू के फॉर्म में ही लिखा हो। ठीक है, अगर नहीं भी लिखा हो तब भी वो रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि हर नंबर के नीचे आपका 1 दिया होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे, यहां पे 5 में होगा नो निगेटिव, यहां लिख देंगे क्योंकि निगेटिव नंबर का फ्रैक्शन नहीं होता है। यहां लिखेंगे निगेटिव नंबर नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। ठीक है, आपका हो जाएगा फ्रैक्शंस। अब देखिए क्वेश्चन 6 है, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, क्या सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर है या नहीं है। जितना भी आपका रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन होगा या नहीं होगा। एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर, क्या सारे फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो क्या जितना भी हम नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे रेशनल नंबर हो जाएगा। जिससे आपको एग्जांपल इसके पहले बताए थे 2/0 और 0/2, तो क्या दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा, ये आपको सोच कर लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, आपको
6 में अगर हम लोग लिखते हैं इसको कि एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, जितना फ्रैक्शन के फॉर्म में आपका दिया रहेगा, बस उसमें कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका ट्रू हो जाएगा, यानी जितना फ्रैक्शन होगा वो रेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, तो ये आपका वर्कशीट 1 में कुछ बेसिक था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अकॉर्डिंग आप ये जानेंगे या जाने कि आपका रेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर का यूज हम लोग कैसे करते हैं और रेशनल नंबर का पहचान क्या है।